चलिए, तो पिछले क्लास में हम लोग कहाँ तक देख लिए थे? मौलिक अधिकार बता दिए थे क्या है नहीं है। मौलिक अधिकार दो तरह का होता है, कौन कौन? एक कानूनी अधिकार और एक मौलिक अधिकार। दो तरह का हम लोग का अधिकार मिलता है। मैग्ना कार्टा किसको कहते हैं बता दिए थे, कब क्या हुआ था सब बता दिए थे, ठीक है। समता और समानता का अधिकार पिछली बार हो गया था। टोटल मौलिक अधिकार मूल संविधान में 7 था, एक खत्म कर दिया गया। संपत्ति का अधिकार बचा कितना है? 6। 6 में एक पार्ट हम लोग पढ़ लिए हैं। अब दूसरी की बारी है, ये स्वतंत्रता का अधिकार, ठीक है। और तीसरा यहाँ है शोषण के विरुद्ध। ये इस वीडियो में हम लोग ये जानेंगे। देखिए, एक बार में बहुत पढ़ना जरूरी नहीं है। कितना आप समझते हैं हम बता दें, तो कितना आप लोग को दिमाग में जाता है ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसलिए हम ऐसा नहीं कहेंगे 2 घंटा में हम सिलेबस खत्म कर देंगे या 2 महीना में सिलेबस खत्म कर देंगे। वैसा सिलेबस खत्म करने का फायदा ही क्या जब आप लोग समझ ही नहीं पाए। तो एकदम शांति से कुछ नहीं करना है, कुछ लिखना नहीं है, पढ़ना नहीं है। बस यहाँ पे समझिए कि एक सिनेमा चल रहा है, मूवी, समझे। बस यही है कि इसमें रोमांस नहीं रहेगा, ठीक है। इसमें हिस्ट्री वाला रहेगा, ठीक है, कैसे कैसे हुआ था, एक स्टोरी समझेंगे, ठीक है। तो दूसरा में क्या स्वतंत्रता की बात कर रहे हैं। पहला ये हो गया था, दूसरा स्वतंत्रता। एक बार ये जानने से पहले एक बार फिर से इसको दोहरा लेते हैं। कितना तरह का? 6 तरह का। कितना तरह का मौलिक अधिकार है? 6 तरह का। ट्रिक क्या बताए थे गाना के जैसे? स स सो ध सी स, स स सो ध सी स, ठीक है। समता, स्वतंत्रता, शोषण, धार्मिक, शिक्षा व संवैधानिक उपचार, ठीक है। तो यहाँ तक हम लोग एक कर लिए, दूसरा में चल रहा है। तो दूसरा देखिए यहाँ पे हम लोग डिनोट किए हैं, ठीक है। स्वतंत्रता का अधिकार, ठीक है। यहाँ अब देखिए, स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से लेके 22 तक है। आर्टिकल 19 से लेके 22 तक है, ठीक है। तो 19 क्या कहता है? सबसे इंपॉर्टेंट एकदम VVI है। अभी तक आप लोग को जितना दिखता है 19 न्यूज चैनल देखते हैं, 19 में नेता लोग बकवास करता है आर्टिकल 19 के तहत। हम प्रधानमंत्री को गाली दे देते हैं आर्टिकल 19 के तहत, ठीक है। हम लोग कहीं भी जमीन खरीद लेते हैं अनुच्छेद 19 के तहत। हम लोग कहीं भी घूमने चले जाते हैं, विदेश चले जाते हैं, काम करने घूमने, जो मन किया वो चले जाते हैं अनुच्छेद 19 के तहत। जानेंगे क्या है 19 आर्टिकल 19, ठीक है। कितना? 19। इसमें क्लाउज है ABCDEFG तक, ठीक है। एकरा में ए के नाश कर दिया गया है, एफ को फाड़ के हटा दिया गया है। एफ को फाड़ना, फाड़ के हटा दिया गया है, ठीक है। फिनिश कर दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ याद रखिएगा, एफ को फिनिश कर दिया। कभी कभी ऐसे पूछता है कौन सा अधिकार को हटाया गया है अनुच्छेद 21 के, कौन सा पंक्ति को हटाया गया, कौन सा पॉइंट को हटाया गया, उसमें दिया हुआ है क्लाउज को, हाँ, ठीक है। तो देखेंगे ए में क्या है। ए में सबसे पहले बोलने या अभिव्यक्ति या चुप्पी, मतलब हम कुछ भी बोल सकते हैं, हमको बोलने का अधिकार है। कुछ भी मतलब ये नहीं कि किसी को गाली। अधिकार हमारा तब तक सीमित रहता है जब तक को किसी को उससे नुकसान ना हो, तभी तक वो हमारा अधिकार है। अगर किसी को अधिकार का हनन होता है मेरे बोलने से, तो वहां पर मेरा भी अधिकार समाप्त हो जाएगा, ठीक है। तो समझिएगा, यहाँ पर बोलने का अधिकार या अभिव्यक्ति या चुप्पी के अधिकार, इसी को कहते हैं भारत का तीसरा चौथा स्तंभ, ठीक है। चौथा स्तंभ, हाँ, ठीक है। बोलने, इसी में मीडिया डायरेक्ट बोलता है, क्या? मीडिया। जैसे वजह से अंजना ओम कश्यप आएंगी, बोलेंगी फलना व्यक्ति का तार जुड़ा हुआ पाकिस्तान से, कन्हैया कुमार देशद्रोही। अब पता चला कन्हैया कुमार तो सबसे ज्यादा भाई देश के हित में बोलते हैं। राहुल गांधी का तार इटली से जुड़ा हुआ है, समझे। तो ये सब जितनी भी बातें, कुछ भी किसी को कुछ भी बोल देना, किसी को बता देना, तो ये सब किसका काम है? मीडिया का। बोलना मतलब होता क्या है? कुछ भी बोलना जो हमारा देश के लिए, वो किस लिए बोलता है? वो जब इससे नोटिस अगर भेजिएगा मीडिया पे, अगर बोल रहा है, जैसे मान लें कि मीडिया अचानक से प्रधानमंत्री को या राष्ट्रपति को गाली देने लगे। गाली मतलब ऐसे नहीं बोले कि भ्रष्ट प्रधानमंत्री अब नहीं सहेगी भारत, अब हिंदुस्तान को चाहिए नए प्रधानमंत्री की जरूरत है, इस टाइप का, ठीक है। तो उस पर कोई एक्शन नहीं ले सकता है। क्यों? चाहे कोई कुछ ऐसा चीज वायरल हुआ जो आपत्तिजनक है, उस पर ब्लर करके दिखा दिया, उस पर टिप्पणी कर दिया, तो उस पर क्लेम नहीं कर सकते हैं। हम तो भाई अपना काम कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? हम लोगों को जागरूक कर दिखा रहे हैं। अब कैसे हम कोई नोटिस भेज सकते हैं, समझे। तो इसीलिए वो कुछ भी बोल देता है मीडिया पे, कोई कार्रवाई नहीं होती है, समझे। तो इसीलिए कभी कभी बोल देते हैं कि सर
नहीं है मीडिया को, बेसर मीडिया है, ठीक है, गोदी मीडिया, जो भी बोल दीजिए, ठीक है। इसमें अभिव्यक्ति और चुप्पी, मन है तो हम बोलेंगे, कहीं ना मन है तो नहीं बोलेंगे। अब हमको मन है कि जाए हम मंदिर में, हमको मंत्र नहीं आता तो हम चुप रहे, तो हमको मार के बुलवाएगा नहीं ना, ये ना कि गए पुजारी जी कहीं नहीं बोल रहा जी ले, तब तो वो क्या होता है, अभिव्यक्ति का आजादी है वहां पे, ठीक है, चुप रहने का अधिकारी है। अभिव्यक्ति मतलब क्या होता है आप लोगों को पता है? अभिव्यक्ति मतलब विचार। अगर कहीं कुछ हो रहा है, अगर मान लीजिए कहीं कोई पूजा हो रहा है, हमको जाने का मन नहीं है तो हम नहीं जाएंगे, कोई हम पे फोर्स दबाव नहीं बनाएगा, संविधान हम पे दबाव नहीं बनाएगा। कोई रैली है, मान लीजिए कि मोदी जी की रैली है, हमको बुलाया गया, हम नहीं गए तो हम पे कोई दबाव नहीं है, ये हमारा भी व्यक्ति है, अगर मन रहेगा तो जाएंगे, नहीं तो नहीं जाएंगे, ठीक है। तो अपना विचार, मेरा विचार कुछ करने का है, खेलने का, कूदने का, तो हम अपना मन से करेंगे, ठीक है, किसी के मन से नहीं करेंगे। तो ये हो गया विचार अभिव्यक्ति, ठीक है, बोलने अभिव्यक्ति या विचार, इसको सिंपल से याद रखिए, सोशल मीडिया, ठीक है। ए में बोलना। और जब हम बोलने जाएंगे, मान लीजिए इसको इमेजिन कीजिए, जब हम कुछ बोल रहे हैं, मान लीजिए कि हम यहाँ पे बोल रहे हैं, यहाँ पे मीटिंग चल रहा है, बोले तो सबको अच्छा लगा, तो ये क्या हो गया, असेंबली बन गया, सभा बन गया, असेंबली। तो सभा करने का अधिकार, अगर हम अच्छा बोले तो हमको सभा में लेके चल जाएगा। यहाँ पर एक कहानी याद रखिएगा, देखिए, यहाँ हम बोले अच्छा, बोला अच्छा, तो क्या हो गया, सभा लग गया, लोग हमसे प्रभावित लोग, भीड़ लग गया, तो भीड़ लग गया तो क्या बन गया, सभा बन गया, तो सभा करने का अधिकार, ठीक है। जब सभा बन गया तो मेरा दिमाग में खटका रही, इतना लोग मेरे आगे पीछे आगे हमको सुनने, मतलब इतना हम इफेक्टिव बोलते हैं, तो क्यों ना हम अपना एक संगठन तैयार कर लें, समझे। तो संगठन बनाने का अधिकार, संगठन मतलब संगठित, ठीक है, संगठन बनाने का अधिकार, ग्रुप ऑफ मेंबर, ठीक है, संगठन बनाने का अधिकार, यहाँ थी सी में, ठीक है। और फिर डी में देखिए, संचरण, संचरण मतलब घूमना, ठीक है। अब हम बोले तो लोगों को अच्छा लगा, तो क्या हो गया, सभा हो गया। सभा में भी अच्छा किए तो दिमाग में आया, फिर आके वाइस कहा कि आप कहीं नहीं संगठन अपना बना लेते हैं, तो हम संगठन भी बना लिए हैं। और संगठन बना लिए तो किस चीज की जरूरत पड़ेगा, घूम घूम के प्रचार। हमारा भी 10 को बोलने वाले आओ, सब रोज ज्यादा के प्रचार। जैसे अभी बिहार में इलेक्शन है, मोदी जी आगे केंद्र छोड़ के देश में कहीं कुछ होते रहे, उससे हमको मतलब नहीं है। हेलीकॉप्टर से यहाँ तो वहां कहीं भी घूम रहा है ना, तो हम भी अगर संगठन बनाएंगे तो हमको भी घूमने का, या कोई व्यक्तिगत आदमी भी है तो घूमने का अधिकार, ठीक है, ये हम याद कराने के लिए बोल रहे हैं, ठीक है। ये एक आम आदमी को अधिकार मिलता है, ठीक है। तो घूमने का अधिकार, ठीक है, संचरण मतलब घूमने का अधिकार। अब जब हम कहीं घूमने जाएंगे या मेरा वर्कर लोग घूमने जाएगा, तो वहां किस चीज की जरूरत पड़ेगा, रहने का। तो होटल में रहेगा लेके तो ज्यादा महंगा ना पड़ जाएगा, 2000 एक आदमी की एक रूम के, तो हम वहाँ 1 कट्ठा जमीन लेके 20 गो ग्राम बना देते हैं रूम, तो ज्यादा ना अच्छा होगा, पार्टी के कार्यालय भी हो जाएगा, वो भी हो जाएगा। तो इसको ऐसे याद करने के, बसने का अधिकार, वहां कह जाओ तुम वहीं 1 कट्ठा लेकर रह जाओ, ठीक है। तो निवास के बाद क्या, निवास का अधिकार मिला, देश में किसी भी कोना में आप जाके रह सकते थे। पहले का उसमें एक्सेप्शन था, वो भी अब हटा दिया गया, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो घूमने में अच्छा लगा तो क्या किए, हम बस गए, ठीक है, बस गए। अब बसने के बाद भाई जरूरी पड़ेगा किस चीज का, नहीं हम इसको माल बोला जाता है, ठीक है, इसका जरूरत पड़ेगा। अरे हाँ, होता है ना रॉ मटेरियल, कच्चा माल जिसको बोलते हैं, तो वो संपत्ति। तो संपत्ति की अब क्या करेंगे, पार्टी फलना कंस्ट्रक्शन से पैसा जुटा लो, ठीक है, फलना कंपनी से जुटा लो, ये पॉलिटिक्स के लेके चल रहे हैं, ठीक है, लेकिन निजी व्यक्ति के लिए अलग है। इधर देखो, ध्यान दो, अगर हम बस गए तो वहां क्या करना होगा, पैसा, रहने का व्यवस्था चाहिए, खाने पीने के लिए, तो संपत्ति का अधिकार। अगर हम कहीं रह गए तो वहां अपना संपत्ति भी खूब बनाएंगे, ठीक है। उसके बाद संपत्ति बनाने के लिए हमको क्या दिमाग में आएगा, इतना से नहीं कुछ होगा, हमको व्यापार करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, अगर हम बिहार से जाके गुजरात में बसते हैं तो बिहार का मखाना गुजरात में बेचेंगे, अगर यहाँ से मुंबई रहते हैं तो यहाँ से मुंबई ये बेचेंगे, मखाना बेचेंगे, समझे। अगर नॉर्थ ईस्ट वाला इधर आता है बिहार में, तो वो क्या करता है, देखिएगा फास्ट फूड के ठेला लगाते हैं बिहार में, खूब कमाते हैं। तो कहीं भी देखते हैं ना, जैसे अभी गया में हम लोग पढ़ते हैं, तो गया में आप मोड़ पे जाइएगा एपी कॉलोनी में, तो एक नेपाली टाइप का आदमी जो साउथ ईस्ट का है, वो अच्छा एक बाबा मोमोस का है, तो आके यहाँ कर रहा है, तुमको कोई रोक सकता है, नहीं रोक सकता है, क्योंकि उनका ये फंडामेंटल राइट है।
कहीं भी व्यापार कर सकते हैं किसी भी चीज का, ठीक है। कोई भी राज्य में। हाँ ठीक है। तो देखिए सबसे पहले इसको एक लाइन में कैसे याद रखेंगे, हम बहुत अच्छा बोले, ठीक है, बोलने का अधिकार, अच्छा बोले या मन रख या चुप रहने का, ठीक है। तो बोलने अच्छा बोले तो क्या हो गया, यहाँ पे लोग जुट गए, मतलब सभा हो गया, तो कहीं भी सभा सम्मेलन करने का अधिकार। जब सभा किए तो मन में इसको एकत्रित करके सबको मेंबर बना ले, मतलब संगठन एक बना लेते हैं। तो सभा के बाद संगठन बनाने का अधिकार, संगठन बना लिए तो आप कहेंगे कि संगठन का काम क्या है, प्रचार प्रसार करना, देश में कहीं भी घूमने का और प्रचार करने का कुछ भी अधिकार हो गया, घूमने का, ठीक है। जब घूमने गए तो वहां क्या जरूरत पड़ा, रहने का मन करने लगा कि सब कोई कार्यकर्ता बोले नहीं वहीं हमको बढ़िया है, ठीक है। तो बसने का अधिकार, ठीक है, या आवास का अधिकार, रहने का अधिकार, जो भी बोलिए, ठीक है। उसके बाद वहां हमको जरूरत पड़ेगा पैसा का, तो पैसा का मतलब व्यापार करने का अधिकार, समझे। जैसे अभी बिहार के सबसे छोटे लोग के लिए सबसे बड़ा व्यापार पता है क्या है, दारू, देखो पकड़ लिया एकदम पकड़ लिया ये शराब का। क्या करता है, पीवो किया, बदले में कुछ लेके भी पहुंच गए, समझे। अब जैसे सरकार भी मजबूर है, एम्प्लॉय है इतनी है सुन, और जगह 75 को पहाड़ी चल के आ गया 10 किलोमीटर, साइकिल से टांग के, से टांग के, कितना प्रो किया, कहने झोलाड़ी में भेजिएगा आदमी को। अब मांझी तो भाई अभी सत्ताधारी है तो कुछ कर सकते हैं, उनको कौन रोकने वाला है, ठीक है। चलिए तो ये हो गया, ये समझ गए। अब देखिए अनुच्छेद नहीं समझ गए, बहुत इफेक्टिव है, बहुत मतलब एकदम अच्छे से इसको ध्यान से 2-3 बार देखिएगा और पढ़िएगा और समझिएगा, ठीक है। ये 19 हो गया, 19 हो गया। इसको संविधान की रीढ़ की हड्डी कहा जाता है। अगर ये नहीं रहेगा तो बहुत दिक्कत हो जाएगा। अब सरकार कहीं सभा नहीं कर देगा, सम्मेलन नहीं करेगा, विरोध प्रदर्शन नहीं कर देगा, तो तुम क्या कर लेगा, तो इसीलिए इसको संविधान के रीढ़ की हड्डी कहा जाता है, बैकबोन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, समझे। तो ये हो गया। अब देखिए यहाँ 20 मतलब 20 दोस्ती प्रशासन को कह रहा है 20 मतलब 20 ही, अब ज्यादा नहीं बनेगा, हमको 3 को संविधान से अधिकार मिलता है, 20 मतलब 20 ही नहीं बनने देंगे, किसको, प्रशासन को। 2 सिद्धि का अधिकार, देखो इधर 20 में 2 सिद्धि के संरक्षण, 2 सिद्धि का अधिकार या 2 सिद्धि में संरक्षण। इसमें कहा गया है कि अगर पुलिसिया तंत्र आएगा हमको गिरफ्तार करेगा तो हमको संविधान 3 तरह का अधिकार देता है। कौन कौन भाई, हमारा कहा है गिरफ्तार नहीं, सबसे पहले हमको भाई गिरफ्तार करें, किस जुर्म में गिरफ्तार कर रहे हैं, वारंट है, अगर नॉन वारंट है तो बताइए कारण, हमको नहीं बताइएगा, हमारे परिवार को बताइए। तब अब कारण बता दिया कि हाँ आप पे ऐसा एलिगेशन लगा है, ठीक है भाई एलिगेशन लगा है, अब जाएगा न्यायालय में तो उसको कहा जाएगा कि आपको जो सजा मिलेगा, जैसे केस चलते रहता है बहुत दिन तक, 2 साल 1 साल 2 साल बाद उसका जजमेंट आता है, अंतरिम बेल मिल जाता है, समझे। तो क्या होता है 2 साल बाद सजा है, 2 साल बाद हो सकता है कि सजा माफ हो जाए, उसका कोई सजा नहीं है, तो क्या उसको भी छोड़ दिया जाएगा, नहीं। आप अपराध 2 साल पहले किए थे तो उस समय का ही आपको अपराध से दंड मिलेगा, ठीक है। और एक अपराध के लिए एक ही सजा, जैसे इसको लोग गलत समझ लेता है, एक अपराध के लिए मतलब एक ही सजा, मतलब हम 10 गो के मर्डर किए हैं तभी एक ही सजा होगा, और एक को किए तो एक ही नहीं। एक अपराध के लिए एक सजा का तात्पर्य है कि अगर राष्ट्रपति भी किसी का अगर मर्डर करते हैं या कोई क्राइम करते हैं, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या कितना भी वरिष्ठ आदमी, तो जो उसके लिए सजा का प्रावधान है वही एक आम नागरिक, एक आम जो गरीब है, निचले तबका का है, सबसे निचले पायदान पे है, उसके लिए भी वही सजा का प्रावधान होगा। ये नहीं कि अगर कोई बहुत भी बड़ा बिजनेसमैन है, अगर अंबानी है, अडानी है, कोई है, अगर कोई क्राइम किए हैं तो उनको छोड़ दिया जाएगा और निचले तबका वाला को फांसी पर लटका दिया जाएगा, ऐसा नहीं है। तो पहला क्या था, पहला था अपराध के समय का कानून ही प्रभावी होगा, जैसे हम बताए थे कि 2 साल पहले जो नियम रहेगा वही नियम से होगा, ठीक है। जो जब आप कांड किए, जब आप पर केस हो गया तो उस समय जो सजा का प्रावधान था वही सजा। दूसरा क्या है, एक अपराध के लिए एक सजा, एक अपराध के लिए एक सजा, मतलब ये नहीं कि 10 गो के मर्डर कर दिए तो उतने दिन की सजा का है। अब 10 को मर्डर किए हैं तो कोई जरूरी है कि
कि 10 को क्या 10 अलग अलग आदमी हैं, 10 अलग अलग आदमी, आपको 10 अलग अलग FIR होगा, 10 अलग अलग FIR होगा तो सबका अलग अलग जजमेंट आएगा, तो सबके अलग अलग समय सीमा गिनती होगा ना। तो ये भूल में मत रहिएगा, ठीक है। यानी कि गब्बर जैसा आया एक बार मार दिया गब्बर माँ, वो नहीं होता है। तो पहला अपराध के समय वाला, पहला में समय के सीमा के ये वाला होगा समय वाला, दूसरा में एक अपराध के लिए 1 सजा, और तीसरा खुद के विरुद्ध गिरफ्तारी के लिए वाद नहीं किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता है। मतलब इसके समझे, खुद के विरुद्ध, अब हमको ले गया पकड़ के, ठीक है, प्रशासन चाहे किसी को ले गया, उसको ले गया, ले पर 5 लपड़ मारा, पहले तुम गचो कि तुम ही किया अपराध, तो वहाँ तो ठीक है, हाँ ठीक है हम कर लिए, ले चला। तो नहीं दे गचेगा ना तो पट्टी मारेगा, लटका के उल्टा लटका देगा, गचेगा जबरदस्ती, क्या कि उतना वो लोग को प्रेशर रहता है ना कि तुमको गचवाएगा, क्राइम किया कौन, फंस जाएगा कौन, समझे। तो वहाँ गच लीजिए, जैसे ही मजिस्ट्रेट के पास जाइए, सरकार हम कहाँ, ये तो हमारा मार के वहां से जबरदस्ती पूछ रहा था, हम वहां गच लिए यहाँ ना, बाप रे बाप, ये तो एकदम मारते हैं, मुर्गा के जैसे पैरवा छील लेता, उसे छील रहे थे, तो हम क्या करते, जान दे देते निर्दोष में, हम कुछ नहीं किए हैं। तो खुद के प्रति गवाह नहीं बनाया, या फिर एक चीज, या हम खुद नहीं एक्सेप्ट करते हैं कि हम निर्दोष हैं, हम ये भी बोलेंगे तो निर्दोष है तो मान्य नहीं होगा, हम ये भी बोलेंगे तो दोषी मान्य, उसके लिए आपको एविडेंस देना होगा, प्रूफ देना होगा, समझे। तो यहाँ कहा गया खुद के विरुद्ध, मतलब अपने विरुद्ध, हम अपने विरुद्ध गवाही के लिए बाध्य नहीं होंगे, हम खुद अपना गवाही नहीं देंगे, मेरा गवाही का कोई वैल्यू नहीं होगा। इसीलिए कहता है कांड किए हैं तो अच्छा केस किए रहे हैं तो वो गवाही लाइएगा ना, तब ना केसवा पे होगा, केसवा मजबूत होगा, नहीं तो तुरंत छूट जाएगा। नहीं सुनते हैं, जैसे आप अगल बगल से लड़ गए तो तीसरा का कोई गवाही चाहिए तब छूटेगा, चाहे आप छोड़ावे गए तो वो गवाही चाहिए कि ना नहीं फलना बढ़िया अच्छा आदमी ऐसे कर ही नहीं सकता है, अगला वर्ष नहीं करेगा, इसका गारंटी हम देते हैं, लाइए गवाही कर, समझे, तब बिल मिलता है। तो ये हुआ, ठीक है, ये हो गया अनुच्छेद 20 यही कहता है कि 20 नहीं बनने देना है, किसको, जनता, प्रशासन को। ज्यादा बुद्धि नहीं लगाइए, गिरफ्तार किए तो आपको सवाल जवाब करवे करेंगे, काहे किए हैं नहीं किए हैं, ठीक है। ये 2 सीधी हो गया। अब 21 भी बहुत इंपॉर्टेंट है, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। प्राण मतलब प्राण, रूह, ठीक है, और दैहिक मतलब देह, शरीर, बॉडी, ठीक है। यहाँ इमोशंस की बात कर रहा है, यहाँ पे फिजिकली बात कर रहा है, ठीक है। यानी प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का मतलब होता है कि प्राण की रक्षा के लिए क्या क्या करना चाहिए, हमारा स्वास्थ्य अच्छा होना चाहिए। स्वास्थ्य अच्छा होने के लिए क्या काम करेगा सरकार, पर्यावरण अच्छा करेगा ना। जीवन जीने के लिए क्या चाहिए, अच्छा स्वास्थ्य चाहिए, अच्छा पर्यावरण चाहिए, अच्छा शुद्ध हवा चाहिए, अच्छा आहार चाहिए, सब कुछ चाहिए, तो वो सब कुछ जिक्र है पर्यावरण, ठीक है। हमको अपने से जब जीने का अधिकार नहीं है तो मरने का भी अधिकार नहीं देता है कानून, यही देता। अगर आप आत्महत्या करने जाइएगा तो आप पर क्या कर देगा, केस हो जाएगा, अपराध हो जाएगा कि आप समाज में गलत मैसेज दे रहे हैं, इसके खिलाफ पर FIR के अंदर कर देगा, ये आत्महत्या कर लगा कहता है, ये गधा है, समझे। तो आत्महत्या पर भी रोक है, पर्यावरण पे भी है, पर्यावरण अच्छा होगा आत्महत्या करने पे रोक है, और हेल्थ स्वास्थ्य के बारे में सरकार समय समय पे पॉलिसी लेते रहेगा। जैसे पर्यावरण जल, नीतीश कुमार का एक योजना था जल जीवन हरियाली, किस लिए था, 7 निश्चय योजना के तहत वो आता था, किस लिए, ताकि हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहे, बिहार अच्छा रहे। दिल्ली में सेंसेक्स क्यों इतना मापा जाता है, कितना पोल्यूशन का ये है नहीं है, ठीक है, ताकि उसका स्वास्थ्य पे कितना लोगों का असर पड़ता है वो पता चले, उसके अकॉर्डिंग ही नया योजना बने ताकि स्वास्थ्य लोगों का बेहतर हो सके। लेकिन वो तो होने से रहा, दिवाली में छूटा पड़ाका जो अभी तक पोल्यूशन भरा, सोच लो। खैर वो सब बात की बात है। तो ये हो गया प्राण, पर्यावरण, आत्महत्या और हेल्थ हो गया। और दैहिक स्वतंत्रता में क्या होता है, निजता। 21 में निजता मतलब अपना निजी चीज, जैसे हमको एक गर्लफ्रेंड बनाने का मन है, हमारा लीगल है, ठीक है। गर्लफ्रेंड मतलब वही नहीं होता जो तुम लोग समझ लेते हो, कोई दोस्त होता है, कोई महिला मित्र, कोई भी हो, तो बनाने का मन है तो हम रख सकते हैं, कोई उसको रोक टोक नहीं कर सकता। मेरा मोबाइल है, मेरा मोबाइल में क्या है, डाटा है, हमको शादी करने का मन है, हमको हो गया 20 साल मन है, तो हमको कोई रोक नहीं सकता है, जब तक तुम्हारा नौकरी नहीं लगेगा, जब तक नहीं तुम्हारा विधायक नहीं बनेगा, जब तक नहीं। ये सब
नहीं, समझे? तो ये भी नहीं कि तुम्हारा शादी का उम्र हो गया है तो कोई तुम पर प्रेशर देके जबरदस्ती शादी करने के लिए बोले, तभी इसके लिए तुम बाध्य नहीं हो। तो ये होता है निजी जीवन का अधिकार। जैसे तुम्हारा, हम मोबाइल रखे हुए हैं, ठीक है, मोबाइल रखूंगा, अभी तो वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है, हम गरीब आदमी है, कैमरा से रिकॉर्ड नहीं करते हैं, ठीक है, तो हम लोग भाई समाज से भी हैं, फ्री में एजुकेशन देते हैं, फ्री में शिक्षा देते हैं, मोबाइल से रिकॉर्ड करके डालते हैं। आप लोग को अच्छा लगे तो थोड़ा सा देख दाख लीजिएगा, दो चारों के शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, उतना ही मेरे लिए काफ़ी है। तो समझे, अगर हमारे मोबाइल में कुछ हमको सरकार पकड़ता है, जबरदस्ती मेरा मोबाइल खोलने का कोशिश करता है, उसमें कुछ प्राइवेट चीज़ है तो वो नहीं खोल सकता है। सरकार क्या, कोई निजी आदमी भी नहीं खोल सकता, ले लेगा तो हम उस पर केस कर देंगे कि देखिए मैं मोबाइल लेकर लॉक तोड़वा के सारा डाटा निकाल लिया। इसलिए आप जाइएगा जब लॉक तोड़वाने तो वहाँ पॉलिसी रहता है, सारा डाटा इरेज, कुछ भी बचेगा नहीं। इसका जीता जागता उदाहरण दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल, उनका आईफोन था कि तो सरकार चाह तोड़ने के लिए नहीं खोला, समझे? इसको कहते हैं निजता का अधिकार। आपको मन किया, आप हर चीज के लिए क्या है, कानूनी तौर पे परिपक्व हो चुके हैं, 21 साल हैं, किसी के साथ आप दोस्त के साथ, गर्लफ्रेंड के साथ, किसी के साथ, बीवी के साथ कोई होटल में जाते हैं तो आपको कोई रोक नहीं सकता है कि आप कहे आए हैं। ये नहीं कि मतलब कुछ भी जाके कहे आप कहे आपसे कोई पैसा उठा, आर्टिकल अनुच्छेद 21 नहीं पढ़ा है, वो नहीं पढ़ाता, वो पढ़ाते हैं हम राजसभा के स्टूडेंट, हाँ इधर पढ़ाते हैं अनुच्छेद 21 क्या कहता है, समझे? तो ये हो गया अनुच्छेद 21। निजता मतलब जितना भी निजी चीज है, जितना भी निजी चीज है, ठीक है, बशर्ते कि उससे किसी को नुकसान ना होता हो। ये नहीं कि निजता का मतलब तुम्हारा मन कर रहा है कुछ किसी भी चीज करने का तो जबरदस्ती उठा के लेके कोई के चले गए, हमको मारे का मन कर रहा है, निजी मेरा मन कर रहा है मारने का, लेके चल उधर पीट दी, ये सब नहीं। निजी मतलब जो कानूनी रूप से सही है, कानून के दायरे में है, हम करते हैं तो उस पर कोई रोक नहीं सकता, ठीक है, ये हो गया। अब इसी में आता है 21 का बाद में जोड़ा गया कि ये सब तो है ही है, लेकिन जो बुझाता जो नहीं है बचपन के लड़कन के, ये तो जवानकन के लिए बना लिया कि बड़ी अच्छा है, कोई फोन ना चेक करेगा, कोई ओयो में जाएगा तो वो नहीं चेक करेगा, कोई ब्याह करेगा तो मतलब कोई बोलने वाला नहीं है। लेकिन लड़कन के कौन ध्यान देगा, बड़कन तो अपने से इलाज करा लेगा, लेकिन बच्चा तो कहा गया 21 के का में जोड़ा गया कि 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत जोड़ा गया कि अब जे भी 6 से 14 साल के बच्चा है वो पढ़ाई से वंचित ना रह जाए, इसीलिए उसको प्रबंध किया गया कि सरकार अब शिक्षा देना उसका मौलिक अधिकार माना जाएगा, सरकार को देने के लिए ये इन्फोर्स करेगा। हाँ, तो 6 से 14 साल के बच्चों के लिए फ्री शिक्षा का प्रावधान किया गया, साथ में साथ उसका थोड़ा थोड़ा स्वास्थ्य का भी प्रावधान किया गया, माने खिचड़ी, हाँ, तो 21 का में, ठीक है, कहाँ 21 का में यही चीज आपके वहाँ फंडामेंटल ड्यूटीज में भी आएगा, आएंगे बताएंगे, ठीक है। ये मौलिक अधिकार हो गया 21। अब 22 देखते हैं। 22 देखिए, जब यहाँ देखकर पढ़ा रहे हैं तो सिर्फ यही फोकस रखिएगा, यहाँ पढ़ा रहे हैं तो यही फोकस रखिएगा, क्योंकि मेरे पास एक ही है, छोटा सा बोर्ड है, इसी पे हम पढ़ाते हैं, ठीक है। हम आप लोग को स्मार्ट बोर्ड नहीं है कि एक बार में पूरा बताएं फिर इसे स्लाइड कर दिए, ठीक है, तो इसीलिए अब देखिए 21 तक हो गया। अब 22 में देखेंगे। 22 में कह रहा है गिरफ्तारी के विरुद्ध संरक्षण, मतलब अगर कोई गिरफ्तारी कर लिया है तो हमको संरक्षण के लिए क्या क्या सरकार हमको अधिकार देता है, क्या क्या संविधान हमको अधिकार देता है, उसके बारे में। कितना में? 22 में। देखो 22 में यहाँ तो 20 बन रहा था, फिर प्रशासन पुलिसिया तंत्र अजमा रहा था। जब यहाँ से ये अपना पूरा कर लिया, बता दिया कारण, तब हम 22 में आएंगे, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे, एक में 3 प्रावधान दिया गया है, इसमें भी 3 प्रावधान, इसमें भी 3 प्रावधान, ठीक है। गिरफ्तारी के विरुद्ध संरक्षण में 3 प्रावधान। पहला, कारण बताना होगा। पहला क्या होगा? कारण बताना होगा। गिरफ्तारी किए हैं, कारण बताइए भाई, क्यों गिरफ्तार किए हैं। उसमें क्या था, 20 में क्या था, जिस समय अपराध किए उसी समय के हिसाब से आपको सजा मिलेगा। एक अपराध किए तो एक ही सजा मिलेगा, उसी के लिए जो अपराध किए हैं उसका ही सजा मिलेगा, ठीक है। तीसरा, खुद के विरुद्ध गवाही नहीं दे सकते हैं। इसमें क्या है, गिरफ्तार तो कर ही लिए, लेकिन बताइए कि क्यों करने आए हैं हमको गिरफ्तार।
धान चुराना, ठीक है, बोल दिया, ठीक है, कि धान चुराने का कारण है। कारण क्या है? धान चुराना, ठीक है। तो ठीक है, हमको ले चलिए पुलिस। ये नहीं, 24 घंटे के अंदर उसको जुडिशियल मजिस्ट्रेट के पास ले जाने का प्रावधान है, बशर्ते उसमें आने जाने का समय छोड़ के 24 घंटा तक वो क्या कर सकता है? कस्टडी में रख सकता है, पुलिसिया कस्टडी में। ओकरे में जितना लाल पीला करना रहेगा आपको हरा ब्लू कर देगा। धान चुरा कितना चुरा? बोलो, 1 मन, 1 मन, क्या मन तो चुराया होगा? बोल, 4 लाख की, समझा? सच सच बताओ कितना? ना सर, 1.5 मन है सर, ओकरा से ज्यादा ना, 1.5 मन। अभी 1 से 1.5 है ना, 4, 8 लाठिया हो दो, 8 लाठिया, फिर तुम कच लिया थोड़ा सा। तो कितना देर तक कर सकता है वैसे? 24 घंटा तक, ठीक है, 24 घंटा तक। कितना? 24 घंटा तक। कौन सा समय छोड़ के? आने जाने का समय, ट्रेवलिंग का समय छोड़ के, गाड़ी वाला समय छोड़ के। क्या कि होता क्या था ना कि गाड़ी पर ले जाना करा, गाड़ी खराब हो गया सर, हम क्या करें ओकरा में, समझे? गाड़ी पंचर हो गया, हम क्या करें? तो आने जाने का समय छोड़ के बाकी 24 घंटा के अंदर जुडिशियल मजिस्ट्रेट के पास, न्यायिक जो अधिकारी होता है उसके पास क्या किया जाता है? पेश किया जाता है, ठीक है वो। और फिर उसके बाद तीसरा क्या है? अपने मन से सलाह सहायक का अधिकार। मतलब सलाह सहायक कौन होता है? जो विधि का, जो विधि को जानता है, वकील, लॉयर, वो, ठीक है। तो अपने मन पसंद से, ये नहीं आप पकड़ाएं तो अब सरकारी वकील आपको अथी करेगा, आप दूसरा नहीं कर सकते हैं। अगर मेरे पास पैसा है तो हम कपिल सिब्बल जैसा भी वकील कर सकते हैं, कोई रोक नहीं सकता है, समझे? जिनका एक बहस का फी है 70 लाख, 80 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़, ऐसे कपिल सिब्बल, समझे? तो इसमें कहा गया कि आप अपने मन से जो भी विधि वेता है उनसे आप सलाह ले सकते हैं, आपको कोई रोक टोक नहीं है। किस लिए? ताकि आप साबित कर सकें कि आप निर्दोष हैं, ठीक है। तो इतना बढ़िया हमारा संविधान है कि हर जगह पे दिया गया है कि क्या हो, जो गलती नहीं किया वो ना फंसे। कहा गया है, जैसे हमारा संविधान जो है उसमें ऐसा है, कहा गया है कि अगर कोई न्याय है तो उसको अन्याय नहीं होना। अगर कोई कुछ किया है सच में, अगर कोई उसको क्या बोलते हैं, अपराध, कोई अपराधी है तो बच जाए, उससे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब कोई अपराधी नहीं है तो वो फंसना नहीं चाहिए। हमारा संविधान ऐसा है। अगर कोई अपराधी बच जाता है तो उतना बड़ा दिक्कत नहीं है, लेकिन कोई अपराधी नहीं है वो ना फंसे, इसलिए बहुत लचीला हमारा संविधान बनाया गया है, समझे? लेकिन इसका दुरुपयोग सिस्टम बिका हुआ है, वकील से लेकर जज तक बिका हुआ। सीधे कहता है हमारा रोजी रोटी का सवाल है। घोड़ा घास से दोस्ती करता है, अरे घोड़ा घास से दोस्ती नहीं करता तो कम से कम हवा के रखेगा ना, घूम के। हमको नेचर की तरफ से हवा भी मिल रहा है, हवा नहीं मिलेगा तो 2 मिनट में चल जाएगा, घास नहीं मिलेगा तो 2-4 दिन रह जाएगा। ये कोई सोचता ही नहीं है। सब दुनिया पूरा अपने मतलब के लिए भरे पड़े हैं, समझे? तो बहुत मतलब ये दुनिया जो है ना, जितना बढ़िया हमारा जो स्वतंत्रता सेनानी और जो संविधान निर्माता इतना बढ़िया बना कर गए हैं, इतना विद्वान थे जो आज से 70 साल 80 साल पहले लिख के जो गए हैं, इतना पहले सोचे कितना दूर का वो सोचे होंगे, तब इतना लिखे होंगे। आज लोग पढ़ता नहीं है, ऐसे ही कोई सुतुत के गांधी जी को गाली दे रहा है, कोई नेहरू को गाली दे रहा है, कोई किसी को गाली दे रहा है। जान किसी को नहीं रहा, पढ़ किसी को नहीं समझ। और वही जो गाली देता है ना, वही गाड़ी पे निकलेगा या मुरट्ठा बांधेगा ऐसे मफलर वाला, मुंह में 2 पुड़िया डालेगा, अब एकदम बीच में एकदम जाके देखेगा कोई के क्यों कोई बबनी आ रही है पचाक से, और लोग उसका दीवाना है। लड़की लोग भी वैसा लोग के कायल है, क्या कीजिएगा? तो वही है, रोड पर चला रहा है गाड़ी तो लग रहा है कि क्या चला रहा है, फर लग रहा है कि कोई मार रहा, पीछे से लाठी से बगेद रहा है, वो भाग रहा है, समझे? नहीं देखता है ना, वही ऐसे करके लग रहा है कैसे बिढ़निया को भागता है, बिढ़नी को अगर खोता में मारता है तो कैसे भागता है, भन करते। और ऐसी लोग गाड़ी चलाता है और उसे को लोग पसंद करता है। बताओ इससे दुर्भाग्य क्या होगा हमारा देश का, बताओ। और वही एगो जो सज्जन पुरुष रहेंगे, जो मतलब यूथ रहेगा, जैसे कोई खेल के क्षेत्र में है, कोई पढ़ाई के क्षेत्र में है, कोई पीएचडी कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, तो उसको देखना थोड़ा ऑकवर्ड लग रहा है यार, ये थोड़ा प्रिमेटिव टाइप में है, अरे डबल बैटरी है ये वो, हमको समझ रहा है जी, हम अपने पे नहीं बोल रहे हैं, हम बता रहे हैं तुम लोग को, ये सच्चाई है जीवन का, समझे? समझे? तो यही सब चीज है।
तो दुनिया है जो बहुत एकदम वो है, शो ऑफ का एकदम दीवाना है। और वही जब छलता है ना, वही जब 10-20 लोग के साथ यूज हो जाता है, लोग चाहे लड़का हो चाहे लड़की, किसी हम जेंडर यहाँ पे इंडिकेट नहीं कर रहे हैं, तो उसके बाद कहता है भगवान हमको ऐसे काहे, मतलब सारा मक्खन मरा गया तब कह रहे हैं कि हमको बढ़िया दही चाहिए है। मतलब सारा कांड अपने कर्म लीला किए हैं, अब आज में भगवान के दोष दे रहे हैं, बताइए। तो अभी से ही आप लोग के बोलते हैं ईमान कभी नहीं मरने दीजिएगा। दुनिया में देखिए आपको पास करोड़ों अरबों की संपत्ति हो जाएगा, लेकिन ईमान नहीं ना है, अंदर सब कुछ नहीं है ना, तो कुछ भी नहीं। बहुत बड़ा बड़ा बिजनेसमैन के देखे हैं, जितना खुशी खुशी रतन टाटा मरे होंगे ना, हम मरना नहीं बोलना चाहिए उनको, शहीद हम मेरे लिए शहीद का दर्जा है। जितना खुशी से रतन टाटा गए हैं, उतना खुशी से ना ही अडानी जा सकते हैं, ना ही अंबानी जा सकते हैं, ना ही कोई और बिजनेसमैन जा सकता है। तो वही यही कारण है, तो यही इसीलिए कहते हैं कि दुनिया में सब कुछ कीजिए, किसी के साथ छल मत कीजिए, कभी नहीं छल कीजिए, और अपना ईमान को हमेशा बचाए रखिए, एकदम बेदाग रहिए, निकल हो कोई दाग नहीं लगा है, समझे। ईमान सबसे बड़ा चीज है। आप किसी भी के साथ अगर विश्वासघात करते हैं, तो आप जब सुतेगा उठेगा ना, जब दिमाग में आपका ख्याल आएगा ना, तो एक बार एकदम आपको बदुआ नहीं भी दिया ना, उसका दिल से आह निकलता है, और वही आह है ना जो एक न एक दिन लगता है। किसी चाहे हम भी किसी का क्यों नहीं किए हो, हम शुरू से बहुत लेते आए हैं, समझे। शुरू में हम भी बहुत बड़ा खिलाड़ी थे ना, खेलने वाले वाला नहीं जानता, शुरू में खेलने कूदने वाला लोग बहुत पसंद करता था, हम समझ ही रहे हैं। तो हाँ, लेकिन भावनात्मक रूप से हम किसी से जुड़े नहीं थे, ये कह सकते हैं, किसी से जुड़े नहीं थे। अब अगर जुड़ने के बाद अगर कोई कहता है तो वो बहुत बुरा चीज है। इसीलिए कोशिश कीजिएगा कि जिसके साथ भावना के साथ जुड़ गए तो एकदम जुड़े रहिए, उसके साथ चीटिंग नहीं, उसके आत्मसम्मान से खिलवाड़ नहीं, समझे। हाँ ठीक है, तो ब्रेक हो गया। अब देखिए ये पार्ट तो कंप्लीट हो गया, दूसरा। अब तीसरी की बारी। तीसरा यहाँ देखिए, तीसरा, ठीक है, छोड़िए तीसरा कल देखेंगे, ठीक है।